गुड मॉर्निंग, आई एम यश। आज हम ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी और क्राइटेरिया को डिस्कस करने आए। ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से जाने से पहले हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को थोड़ा सा क्लास 9 में जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की नीड है, ताकि हम समझ पाए, एक आइडिया हमें मिल पाए कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है। समझते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहता है? दो ज्योमेट्रिक फिगर जिनमें सेम शेप और सेम साइज हो। मींस दैट क्या कहने का इसका मतलब है, शेप भी सेम हो और साइज मींस एरिया, यानी ये शेप और एरिया दोनों की बात करता है। यानी कि अगर थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिफाइन करें तो कॉन्ग्रुएंस, हाँ, इस कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ये है, इट डील्स अबाउट शेप एज वेल एज साइज मींस एरिया। साइज मींस एरिया, यानी यहां पे आपका दोनों ही सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए का सिक्का है, वो 5 रुपए के सिक्के एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप कर देंगे। मींस शेप तो सेम होना चाहिए, दैट इज सर्कुलर, और एरिया भी उनका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 रुपए के सिक्के को ले लिया, 2 रुपए के सिक्कों को ले लिया, वो कोलाइड करेंगे ही नहीं एक दूसरे के ऊपर, कंप्लीटली उनका शेप लेंगे ही नहीं। तो इन ऑर्डर टू मेक टू फिगर कॉन्ग्रुएंट हम क्या देखते हैं, शेप और साइज उनका दोनों का सेम होना चाहिए। ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। सिमिलर फिगर क्या कहता है? सिमिलर फिगर ये कहता है कि एरिया कुछ भी हो मतलब नहीं है, हमें शेप सेम होना चाहिए। सर्कल है तो सर्कल, ये नहीं कि सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल है, एक सर्कल है उसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इसी तरह से एक ट्रायंगल है उसका एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर, बट क्या वो सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। सिमिलरिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि शेप जो होगा वो सेम होना चाहिए, साइज में और मे बी डिफरेंट। इससे हम एक और कंक्लूजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जैसे ये 5 रुपए का सिक्का है, ये भी 5 रुपए का सिक्का है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हो गया कि शेप भी सेम और एरिया भी सेम, मतलब इसका शेप तो सेम होगा ही प्लस एरिया भी सेम होगा। बट सिमिलरिटी क्या कहता है कि आप एरिया जो भी हो, वी डोंट केयर अबाउट एरिया, वी ओनली केयर अबाउट शेप, और शेप तो सेम है। यानी सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे, बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे एक यहाँ पे एक सर्कल दे और एक यहाँ पे सर्कल देखिए, ये दोनों सर्कल सिमिलर तो जरूर है क्योंकि शेप दोनों का सेम है, सर्कुलर, बट इनका एरिया सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो ये लाइन कंप्लीटली वैलिड है। क्या कहती है? टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, अब ये तो समझ गए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, सिमिलर फिगर क्या है। मेन मुद्दा ये आता है कि हम किसी फिगर्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करें, क्या क्या क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया होगा ना कि सिमिलर हम प्रूफ कर दें। वहां पे जाने से पहले आप फिगर को थोड़ा विजुअलाइज कर लें। एक सिमिलर फिगर का एग्जांपल है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जांपल। सिमिलर फिगर एग्जांपल एज द डेफिनेशन सजेस्ट, शेप इसका सेम होना चाहिए, साइज हो या ना हो सेम डजंट मैटर। कॉन्ग्रुएंट फिगर शेप और साइज दोनों ही सेम होना चाहिए। ओके, और फर्दर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। काइंडली इसे थोड़ा इग्नोर करें। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर मैं ये कह दिया तो मैं दो बातें यहाँ से निकाल सकता हूँ। पहला बात मैं क्या निकाल दूंगा, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB जो होगा वो PQ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, BC जो होगा वो QR को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और जो AC होगा वो PR को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। मतलब कि इससे अगर मैं किसी भी तरह किसी क्राइटेरिया पे हम लोग जाएंगे, बट फर्दर गोइंग दैट हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से हमने सिमिलरिटीज को प्रूव कर दिया तो हम ये कह सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं कि this by this equal to this by this, that is QR, and equal to this by this, AC upon that is PR। एक तो ये कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, मतलब एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के, और एंगल C एंगल R के। दैट इज एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल A बराबर होगा एंगल P के, और ये बराबर होगा एंगल, दैट इज एंगल A बराबर होगा एंगल P के, और एंगल B बराबर होगा एंगल
क्योंकि और एंगल सी जो होगा बराबर होगा एंगल आर, ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्राइटेरिया पे। क्या क्राइटेरिया डिफाइंड है, किस क्राइटेरिया से हम किसी ट्रायंगल को सिमुलेट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। एक्चुअली में 4 नहीं 3 है। वो एक एंगल क्राइटेरिया होता है, वो बाद में एंगल बन जाता है, उसको हम समझेंगे किस तरह से होता है। चलिए, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज, अब कैसे ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करें, उसकी कुछ क्राइटेरिया होगी ना। पहला क्राइटेरिया है हमारे पास साइड 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, ये क्या कहना क्या चाहता है। जैसे कि हमारे पास एक दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इसमें मैं से इनपुट कर देता हूं 2 and let's take it 4, let's take it 3, let's take it 6, let's take it 5, let's take it 10। इसको नाम दे देते A, B, C और इसको नाम देते P, Q, R। साइड 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 क्राइटेरिया ये कहता है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये कहता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहने का क्या मतलब हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहने का ये मतलब हो गया AB जो है वो किसको रिस्पॉन्ड, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। नहीं कि आप AB है तो AB के साथ आप PR ले लो, नो। आप BC है तो BC के साथ आप PQ ले लो, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। पैटर्न ये दिखता है AB जो होगा वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है PQ को, BC जो हो रहा है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है QR को, AC जो हो रहा है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है PR को। इनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए। क्या मतलब हो गया? यानी AB ये वाला डिवाइडेड बाय PQ ये वाला, ये बराबर होगा BC ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला Q1, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। हम देख पा रहे हैं तीनों साइड का, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उन दोनों के साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। साइड साइड और साइड, साइड 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 ट्रायंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा ये क्या हो गया, ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ1 बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब मैंने कहा था कि जब कोई भी ट्रायंगल आप किसी भी तरह से आप उसे सिमिलर प्रूफ कर दो, आप दो चीज डिकोड कर सकते हो। क्या डिकोड कर सकते हो? पहला ये डिकोड कर सकते हो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, मींस this by this equal to this by this and equal to this by this, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। क्यों हम ये करते हैं? इसीलिए करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आपको साइड दे रखा है, बट आपको बताना है कुछ, लेट्स सपोज एंगल के बारे में कुछ बताना है, तो कैसे बताओगे? आपके पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास तो साइड गिवन है, एंगल तो गिवन है नहीं। तो आप उसको SSS क्राइटेरिया से प्रूफ कर दो कि ये सिमिलर है और आप एंगल को डिकोड कर दो कि एंगल A एंगल B को इक्वल कर रहा है, एंगल B एंगल C को एंगल C इक्वल कर रहा है। ये पहला क्राइटेरिया हमारा हो गया। नाउ कमिंग अप टू आवर सेकंड क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि आपका कोई भी दो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप जो AB साइड AB है उसको कौन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ये साइड कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। हम ये नहीं बोल सकते, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना है। ये नहीं कि AB इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, नहीं। पैटर्न ये कहता है ये इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, उनका रेशियो ज्यादा लिखा गया है। दिस AB डिवाइडेड बाय दिस, इट इज कमिंग आउट टू बी 2/4, दैट इज 1/2। ओके, and then you will take BC, this side divided by this side, that is BC divided by QR, it is coming out to be 5/10, 1/2। दो साइड तो बराबर है, बट हमारे पास थर्ड साइड के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हम साइड 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 तो लगा ही नहीं सकते।
बट हमारे पास एंगल गिवन है, दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री। तो साइड ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू हमारा ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन इस पे ये आ सकता है, आपके पास तो ये एसी के बारे में और पीआर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या क्वेश्चन ये बोल देगा कि आप एसी निकालो और पीआर निकालो, कैसे निकालोगे? बाय प्रूविंग दिस टू ट्रायंगल्स सिमिलर बाय दिस क्राइटेरिया, दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएएस। आप इसे क्या डिकोड कर सकते हो? अगेन दो चीज डिकोड कर सकते हो। पहला, corresponding side का रेशियो this by this AB by PQ equal to this by this BC by QR and this AC by PR, AC by PR। ना आपके पास आगे इंफॉर्मेशन AC और PR का, AC और PR का, और आप किसी भी अपना डिजायर्ड वैल्यू से आप इक्वेट करो AC एंड PR, वैल्यू ऑफ AC एंड PR। सो ये मतलब होता है आपके पास कुछ अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो अगर आप सिमिलर प्रूफ कर दो तो यू विल गेट बेसिकली डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा आप क्या डिकोड कर सकते हो? अगेन एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल ए जो होगा एंगल ए एंगल बी को डिनोट करेगा, एंगल बी जो होगा क्यू से इक्वल होगा, एंगल सी आर के इक्वल होगा। किसी भी तरह प्रूफ कर दो सिमिलर, आप ये दोनों चीज आप बोल सकते हो कि साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे और एंगल इक्वल होगा। नाउ द लास्ट क्राइटेरिया इज third one is angle criteria। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको भी 60 डिग्री। ना एंगल क्राइटेरिया में क्या होता है, हमारे पास दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स गिवन होती है और वो इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि एंगल ए एंगल बी को डिनोट कर रहा है, जो इक्वल है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दैट इज 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज 60 डिग्री। एक एंगल बराबर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये नहीं कि आप एंगल ए का जो है इन्वेस्टिगेशन आप एंगल आर से कर रहे हो, नहीं, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इसको डिनोट कर रहा है ना, एंगल ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, बराबर है, ये इसको डिनोट कर रहा है, बराबर है बिल्कुल। तो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। अब कई बुक्स में हम ये देखते हैं कि एंगल तो होता ही है, एक एंगल भी होता है। तो एक बहुत ही नोन, सब कुछ ये बात जानता है, अगर किसी दो ट्राइंगल का दो एंगल्स बराबर है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, अनदर एक लास्ट जो एंगल बच जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा है 90 डिग्री के तरह, बट लेट्स सपोज 90 डिग्री हो जाएगा। आप इसको भी कैलकुलेट करो, 60 + 30 इट इज कमिंग आउट टू बी 90। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो रहा है। सो दैट क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया इज वेरी सिमिलर, सेम एंगल क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया सेम। सो कोई डिफरेंस है नहीं। तो आप एंगल क्राइटेरिया बोलो या एंगल क्राइटेरिया बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप एंगल क्राइटेरिया से आप इसे प्रूफ कर दिए तो आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एंगल क्राइटेरिया। और चूंकि यहाँ पे एंगल्स की इंफॉर्मेशन दी है, साइड की तो इंफॉर्मेशन दी नहीं है, बट आप डिकोड कर सकते हो। दैट इज क्या डिकोड कर सकते हो, ये बाय ये AB बाय PQ इक्वल टू दिस बाय दिस BC बाय QR इक्वल टू दिस AC बाय PR। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है कि आपके पास एंगल्स गिवन है, साइड गिवन नहीं है, साइड निकाल लो। किसी में साइड गिवन है, एंगल गिवन नहीं, एंगल निकाल लो। यही तो है, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहला ये आप डिकोड कर सकते हो। सेकंड क्या डिकोड कर सकते हो कि एंगल्स आर इक्वल, है ना, एंगल को तो गिवन नहीं है इसमें, एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो दीज वर ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। थैंक यू।